14 अप्रैल 1944 इतिहास में दर्ज एक ऐसा दिन जब मुंबई के समंदर में सचमुच आग लग गई थी। आज हम उसी बड़ी तबाही और उससे पैदा हुई एक कभी न भूलने वाली दास्तान को जानेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस दिन की हकीकत है। एक ऐसा दिन जब पूरा का पूरा शहर एक धमाके से कांप उठा था। तो चलिए उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के विक्टोरिया डॉक से, एक ऐसी दोपहर में जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। विक्टोरिया डॉक पर SS फोर्ट स्टिकिन नाम का एक जहाज खड़ा था। मतलब बाहर से देखने में सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। उस जहाज के अंदर क्या था? कपास, लड़ाई का सामान और सबसे ज्यादा खतरनाक करीब 1400 टन विस्फोटक। और फिर देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। जो पहले सिर्फ एक धुएं का गुबार था, वो मिनटों के अंदर आग की लपटों में बदल गया और फिर एक ऐसे विनाशकारी तूफान में तब्दील हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम के ठीक 4:06 पर वो हुआ जिसने मुंबई की रूह कंपा दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा आसमान आग से भर गया और ऐसा लग रहा था मानो समुंदर खुद जल रहा हो। लेकिन हर तबाही के बीच से ही इंसानियत और बहादुरी की एक नई कहानी जन्म लेती है। जैसे ही खतरे का सायरन बजा, बॉम्बे फायर ब्रिगेड के जांबाजों ने एक पल भी नहीं गमाया। वो सीधे मौके पर पहुंच गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो अपनी आखिरी सांस तक उस आग से लड़ते रहे। लेकिन उस दिन 66 बहादुर दमकल कर्मी हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके सबसे बड़े बलिदान की निशानी है। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए फर्ज और हिम्मत की एक अमर मिसाल बन गया। कहते हैं ना, राख से ही एक नई विरासत का जन्म होता है। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। उन्हीं वीरों की याद में पूरे देश ने एक संकल्प लिया। ये फैसला हुआ कि हर साल 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जो अपनी जान देकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। लेकिन समय के साथ ये बात समझ आई कि सिर्फ श्रद्धांजलि देना काफी नहीं है, लोगों में जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से सिर्फ याद करने की परंपरा से आगे बढ़कर लोगों को सिखाने की दिशा में काम शुरू हुआ। और इसी सोच के साथ 1995 से इस एक दिन के कार्यक्रम को पूरे हफ्ते के अभियान में बदल दिया गया। इसे 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा। तो सवाल ये उठता है कि इस विरासत का आज के समय में क्या महत्व है और इसमें हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। आज इस पूरे हफ्ते में स्कूलों में, दफ्तरों में और फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को ये सिखाया जाता है कि आग लगने पर घबराना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। ये उस विरासत को जिंदा रखने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। तो अगली बार जब सड़क पर लाल रंग की दमकल गाड़ी सायरन बजाते हुए तेजी से गुजरे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो उन 66 शहीदों की चलती फिरती विरासत है। और इसीलिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि आग से सुरक्षा सिर्फ दमकल विभाग का काम नहीं है, ये हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है। उन नायकों ने अपनी जान देकर हमें यही सिखाया है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी की लौ हमेशा हमेशा जलती रहेगी। तो ये सवाल हम सबको सोचना है। उस सायरन की आवाज़ में सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि बलिदान, बहादुरी और हमारी साझा जिम्मेदारी की एक पूरी कहानी छिपी है।